गुरु कहते किसको हैं? गुरु किसको कहा जाता है? गुरु किसी मानव का नाम नहीं है। गुरु कोई देह का नाम नहीं है। गुरु एक भाव का नाम है। हम जिसके सामने अपनी लघुता सिद्ध कर लेते हैं ना, लघुता मान लेते हैं, उसी को गुरु कहा जाता है। यदि गुरुदेव भगवान के अंदर, हमारे अंदर गुरु का भाव नहीं है ना, तो वो केवल एक मानव है। बड़े ध्यान से सुनना, गुरुदेव भगवान के प्रति यदि हमारे अंदर केवल एक मानव बुद्धि है, केवल एक मनुष्य बुद्धि है, तो वह उतना कल्याणकारी नहीं होगा जितना हम गुरुदेव भगवान को स्वयं साक्षात परब्रह्म माने। क्योंकि गुरु एक भाव का नाम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जिनसे दीक्षा ली वह गुरु कहलाते हैं। देखो, गुरु तो कहलाते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है हमारे अंदर उनके प्रति गुरु का भाव। हमारे जीवन में गुरु की कितनी आवश्यकता है। एक कथा आती है, यहीं वृंदावन के एक महात्मा जी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान से दीक्षा ली। ज्यादा पूर्व समय की घटना नहीं है, अभी कुछ समय पहले की घटना है। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान से दीक्षा ली और पूछा कि आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या करूं। क्योंकि दीक्षा के बाद आज्ञा मिलती है ना। पूछा कि मैं क्या करूं, आप कुछ आज्ञा प्रदान करें। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि जाओ, जाकर भांडीर वन में खूब भजन करो। कब तक भजन करें? तो गुरुजी ने कहा, जब तक भजन करना जब तक प्रिया प्रियतम ना मिल जाए, जब तक भजन करो, और जब तक मेरे सामने मत आना। अब वह जो महात्मा जी थे वे चले गए भांडीर वन और पहुंचकर भजन करने लगे। ये नहीं सोचा कि ठाकुर जी कब मिलेंगे, कितने वर्षों में मिलेंगे, कि इस जन्म में मिलेंगे कि नहीं। खूब भजन करने लगे। 5 महीने करीब बीते थे, 5-6 महीने बीते होंगे। तो क्या देखते हैं, यह आंख बंद करके भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और सिर पे ऐसा कुछ लगा मानो किसी ने स्पर्श किया हो। तो जैसे ही नेत्र खोल के देखा तो सामने प्रिया प्रियतम खड़े हैं। प्रिया प्रियतम को देखकर उठकर खड़े हो गए। अब ये प्रिया प्रियतम को देखें और भगवान इनको देखें। करीब 1 घंटा निकल गया ऐसे। कुछ चर्चा नहीं हुई, बस एक दूसरे को देखते जाएं। इनकी आंखों से आंसू बहते रहे और ठाकुर जी इनको देखते रहे। किशोरी जी ने कहा, ये कुछ बोलेंगे भी कि नहीं? तो ठाकुर जी ने कहा, भैया कुछ बोलो, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है, कुछ मांगना है? तो उन शिष्य ने बड़ी प्यारी बात कही है कि मेरे गुरुजी ने केवल इतनी आज्ञा दी थी कि भगवान मिल जाए जब तक भजन करना। उनने ये नहीं कहा था कि कुछ मांगना। उन्होंने आज्ञा नहीं दी तो मैं नहीं मांगूंगा। मुझे मांगने की आज्ञा नहीं है, मुझे बस भजन करने की आज्ञा थी। अब किशोर जी ने कहा कि हम आपको मिल गए हैं, तो आप अपने गुरुदेव भगवान को लेकर आइए साथ में, क्योंकि जिनकी वजह से हमारा दर्शन हुआ है उनको भी तो साथ में होना चाहिए। वही बताएंगे कि क्या मांगना है। अब वह महात्मा जी दौड़ते दौड़ते अपने गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। अब 5-6 महीने करीब बीत गए थे, तो दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। गुरुजी ने पहचाना नहीं कौन है। पूछने लगे, भैया कौन? तब इन्होंने कहा कि हम आपके ही शिष्य हैं। आपने कहा था ना कि भांडीर में वन में जाकर। गुरुदेव भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम वही हो। मैंने तो कहा था ना जब तक भगवान ना मिले तब तक मत आना। तो इन्होंने कहा, गुरुदेव प्रिया प्रियतम मिल गए। इनको विश्वास नहीं हुआ, क्या सच में मिल गए? उन्होंने कहा, हाँ सच में मिल गए। आप चलिए, मैं आपको दर्शन कराता हूं। अब गुरुदेव भगवान जा रहे हैं, साथ में शिष्य जा रहे हैं, और जाकर क्या देखते हैं
किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही इनको आते हुए देखा, खड़े हो गए भगवान और गुरुदेव भगवान का स्वागत किया है। क्यों? क्योंकि ऐसे गुरुदेव मिलना बहुत कठिन है और हमारी ऐसी श्रद्धा, यदि हमें हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं, ये तो छोड़िए, मान लीजिए किसी को कहीं पता चले कि अमुक पेड़ में भगवान का वास है, तो उस पेड़ को ही उठा के अपने घर में ले आएंगे। यहां तो साक्षात भगवान खड़े हैं, लेकिन उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। गुरुदेव भगवान आए, आकर प्रणाम किया। श्याम सुंदर ने कहा, अब अपने गुरुदेव भगवान से आज्ञा लो कि क्या मांगना है। तो गुरुदेव भगवान से आज्ञा ली। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि बस प्रिय प्रियतम से एक ही वस्तु मांग लो कि आप सदा हमसे रीझे रहो, आप कभी हमसे दूर मत जाना, यही आपसे मांगना है बस। ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर हो। कितने सारे चरित्र हैं ऐसे जो गुरु के प्रति निष्ठा सिखाते हैं। और एक बात कहूं, ये बात निश्चित मान लीजिएगा कि यदि हमें गुरुदेव भगवान मिल गए ना, तो फिर श्याम सुंदर मिलने में कसर नहीं रह जाएगी। फिर भगवान को मिलना ही पड़ेगा। एक बड़ा सुंदर पद है भैरवी, बड़ा सुंदर पद है। श्री सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे। जब गुरु भगवान की शरण में आ गए ना, तो संसार के तो सारे फल मिल ही जाएंगे, लेकिन गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सतगुरु शरण सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सतगुरु शरण सभी फल मिले, गुरु मिल गए तो युगल भी मिले। सतगुरु शरण में पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। क्या लिखा है इस पद में, बड़े ध्यान से सुनना इसके शब्द। इसको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो भगवान कहीं आसपास बैठे हैं, भगवान हमसे दूर नहीं है। क्या लिखा है? मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे,
सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सतगुरु शरण। और क्या लिखा है? हरि नाम में गर्क होकर तो देखो, हरि नाम में होकर तो देखो, हरि नाम में गर्क होकर तो देखो, हरि नाम में होकर तो देखो, हो हरि नाम में गर्क होकर तो देखो, हरि नाम में होकर तो देखो। प्रिया प्रियतम के, प्रिया प्रिय के पद कमल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए युगल भी। पूज्य गुरुदेव भगवान की। और क्या लिख रहा है? सरस चरण पंकज भ्रमर तू जुगल है, पंकज भ्रमर तू जुगल है। नरेंद्र जी बड़ी सुंदर बात लिखी है। क्या लिखा है? कमल कहते हैं गुरुदेव भगवान के चरण को। यहाँ लिखा है कि जो गुरुदेव भगवान के चरण है ना, वो कमल हैं। और हम सब कौन हैं? हम सब उस चरण कमल के भ्रमर हैं। भ्रमर का एक स्वभाव होता है, वो भले ही लकड़ी में छेद कर देगा, लेकिन जब भी उसको शांति चाहिए होती है ना, तो गुरुदेव भगवान के चरणों में ही आके बैठता है, कमल के चरणों में ही आके बैठता है। इसी प्रकार हम सब उस भ्रमर के समान हैं और गुरुदेव भगवान के चरण उस कमल के समान हैं। हम लोग दुनिया में कितना ही कहीं चले जाएं, लेकिन हमें सुख और शांति कहाँ मिलेगी? हमें भगवत प्राप्ति कब होगी? जब हम गुरुदेव भगवान के चरणों में आकर बैठ जाएंगे। सरस चरण पंकज भ्रमर तू जुगल है, सरस चरण पंकज भ्रमर तू जुगल है। हो सरस चरण पंकज भ्रमर तू जुगल है, सरस शरण पंकज भ्रमर तू और युगल है। महल मौज के अब सहज ही मिलेंगे, महल मौज के अब सहज ही मिलेंगे, गुरु मिल गए तो
सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हो गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। इसकी जो बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे लगती है, यह है सरस माधुरी जी का पद है। क्या लिखा है? ये भगवत महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, इनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी, इसलिए बड़े दृढ़ विश्वास से कह रहे हैं, मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। 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 और न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे। न प्रीतम मिले तो कल मिले। और गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम गुरुदेव भगवान की शरण में पहुंच गए तो अब गुरुदेव भगवान हमें प्रिय प्रियतम से मिलवा कर ही रहेंगे। ऐसा विश्वास हमारे हृदय में हो। अद्भुत ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव, इस पावन उपलक्ष्य में हम आप सब यहां विराजमान हैं। सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान को सादर प्रणाम करें। हम लोग श्रीमद् भागवत की बड़ी दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। कल ठाकुर जी का बड़ा ही दिव्य जन्मोत्सव हुआ। हमारे लाला ब्रज में पधारे, और आपको पता है क्या ठाकुर जी को राक्षसों को मारने के लिए आना है? ठाकुर जी यदि चाहें तो वहीं बैठे बैठे भी मार सकते हैं। वो संकल्प कर लें कि सारी पृथ्वी निशाचरों से हीन हो जाए, तो क्या उनके संकल्प से सारे राक्षस नहीं चले जाएंगे? फिर उनको इस धराधाम पर क्यों आना पड़ता है? राक्षसों को तो मारना केवल एक बहाना है। वास्तव में तो ठाकुर जी अपने भक्तों को लीला का सुख प्रदान करने आते हैं। ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, काफी समय से विदेश रह रहा है, उसका एक घर भारत में है, तो वह भारत में आया तो किसी और काम से था, लेकिन उसने घर जाकर देखा कि अरे मेरे घर में तो बड़ा कूड़ा करकट हो गया है, बहुत जंगले लग गए हैं। तो क्या वो उनको साफ करने आया था? आया तो किसी और काम से था, लेकिन उसने देखा यहाँ तो बहुत गंदगी हो गई है, तो यहाँ तक आए तो इसको भी साफ कर चलें। इसी प्रकार ठाकुर जी आते तो अपने भक्तों के लिए हैं, लेकिन देखते हैं कि राक्षसों ने बड़ी गंदगी फैला दी है, इसलिए इनका भी सफाया करके जाते हैं। वास्तव में ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए पधारते हैं। हमारे लाला ब्रज में पधारे और बड़ा ही सुंदर नंदोत्सव मन रहा है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मद उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञा स्नातः सुचिर अलंकृता।
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। नंद बाबा के यहाँ किसका जन्म हुआ है? कोई बालक का जन्म नहीं हुआ है। किसका जन्म हुआ है? यहां लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता अहलादो महामुना। साक्षात आनंद ही मूर्तिमान बनकर इस ब्रज में पधारे हैं। साक्षात परब्रह्म ही पधारे हैं। बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है। सभी विप्र पधारे और उन्होंने भगवान का जातकर्म आदि संस्कार करवाया है। और नंद बाबा ने यहां पर उन ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान किए हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है नंद बाबा के यहाँ कितनी गाय हैं? 9 लाख गौएं नंद बाबा के, तो 9 लाख गाय हैं। और नंद बाबा ने ब्राह्मणों में 2 लाख गाय दान कर दी। और अन्न के 7 पर्वत बनाकर दान किए हैं। अन्न के पर्वत कैसे होते हैं? मैंने कई बार बताया है। अन्न के पर्वत ऐसे समझ लीजिए जैसे बीच में खाली रिक्त स्थान है, यहां पर इतना अन्न भर दिया जाए, इतना अन्न भर दिया जाए कि मैं आपको ना देख पाऊं और आप मुझे ना देख पाएं। ऐसे 7 पर्वत बनाकर नंद बाबा ने दान किए हैं। बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है। जैसे ही ब्रज के गोप ग्वालों को पता पड़ा, सब दौड़ दौड़ कर आने लगे नंद भवन की ओर। गोप ग्वाल आए, कहा अरे नंद बाबा बधाई हो। देखो आप लोगों को कोई प्रसन्नता ही नहीं है, बधाई हो ही नहीं बोल रहे हैं। अरे नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। एक गोप ग्वाल ने कहा कि नंद बाबा बधाई हो, और जैसे ही बधाई बोलने के लिए नंद बाबा ने मुख खोला तो माखन का लोंदा होता है ना, माखन का लोंदा फेंक के मुख में मारा। नंद बाबा आधा ही बोल पाए और आधा नहीं बोल पाए। कुछ गोप ग्वालों ने नंद बाबा के कमर में एक फेंटा बांध लिया। कुछ गोप ग्वालों ने इधर से पकड़ लिया, कुछ ने इधर से पकड़ लिया। और नंद भवन में बड़ा ही सुंदर कीच मची हुई है, दूध की, दही की, मक्खन की। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे माताएं बहनें दधी मंथन करती हैं ना, जो मथानी होती है, तो मानो नंद बाबा मथानी बन गए। चारों तरफ दूध दही है और सभी गोपवाल कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है। आइए हम लोग भी नंदोत्सव में प्रवेश करें और जिस उत्साह में हम लोग कल थे उसी उत्साह में पुनः प्रवेश करें। सभी गाएं। चिर जीवे लाल कन्हैया, चिर जीवे लाल कन्हैया, चिर जीवे कुंवर कन्हैया, चिर जीवे कुंवर कन्हैया। सभी बधाई दें। यशोदा तेरो, नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। हाँ चिर जीवे कुंवर कन्हैया, चिर जीवे कुंवर कन्हैया। चिर जीवे लाल कन्हैया, चिर जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। नंद रानी तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिर जीवे कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिर जीवे कुंवर कन्हैया। लाला के जन्म की बधाई
जन्म लियो है। गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया, हो गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया। यशोदा तेरो जय हो, नंद रानी तेरो, जय हो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। हाय हो रतन जड़ित पलना में पोड़त, रतन जड़ित पलना में पोड़े, रतन जड़ित पलना में पोड़त, रतन जड़ित पलना में पोड़े। झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरो जय हो, नंद रानी तेरो, जय हो, यशोदा तेरो चिरंजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव कुंवर कन्हैया। हो चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, हो चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। हाय हो किशनलाल जी, नंद बाबा खूब जोर से उत्साह कर रहे हैं, खूब झूम रहे हैं, और हमारे नंद बाबा ऐसे बैठे हैं। अरे नंद बाबा बधाई हो, खूब झूमते हुए जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। बार बार बल जैया, बार बार बल जैया, बार बार बल जैया, बार
सोते हुए यशोदा तेरो नंद रानी तेरो यशोदा तेरो चिरंजीवी लाल कन्हैया 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 ओ चिरंजीवी कुंवर कन्हैया चिरंजीवी कुंवर कन्हैया चिरंजीवी कुंवर कन्हैया चिरंजीवी कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो नंद रानी तेरो यशोदा तेरो चिरंजीवी लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरंजीवी लाल कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी बाल की हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी बाल की बधाई हो 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 नंद लाला की बधाई